ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक महान समाज सुधारक, जिन्होंने समाज सुधारना अपनी ओर से शुरू की। वो विधवा विवाह के पुरस्कार करते थे, लेकिन उन्होंने खुद विधवा विवाह किया और अपने बेटे को भी से विधवाया। वो इतने नम्र थे, इतने बहुत पंडित थे, संस्कृत भाषा में उनका अधिकार था, लेकिन वो इतने नम्र थे कि कुछ पूछो मत। एक बार वो कहीं व्याख्यान देने गए थे। व्याख्यानों के लिए उनको निमंत्रण आया करते थे दूर दूर से। तो वो गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे से उतरे। जो संस्था ने उनका व्याख्यान आयोजित किया था, उनके लोग उनको लेने आए थे। वो सोच रहे थे कि इनफैक्ट एक लड़का उनको लेने को आया था संस्था की तरफ से। तो वो सोच रहा था कि शायद वो पहले दर्जे के डिब्बे से उतरेंगे, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम उस वक्त बंगाल में बहुत लोकप्रिय था। लेकिन वो तीसरे डब्बे से उतरे और उनकी तरफ वो युवक का ध्यान ही नहीं था। युवक रुका रुका और वो अभी ट्रेन जाने लगी, तो वो उसने सोचा कि अभी शायद विद्यासागर आएंगे नहीं, तो चलने लगा। तो उसने विद्यासागर को देखा। वो बहुत साधारण से कपड़े में थे, तो उसको लगा वो कुली ही है। उसने अपने हाथ में की किताबें उनको दे दी, और विद्यासागर इतने नम्र थे कि उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं कुली नहीं हूँ। वो किताबें उठा के उसके पीछे चल गए। घोड़ा गाड़ी में वो जहाँ सभा थी वह आ गए। और फिर किसी ने पूछा सभा के एंट्रेंस में कि अरे ये तो विद्यासागर है, ऐसे किताबें उठाए क्यों आ रहे। तो फिर वो युवक को मालूम हुआ और उसने उनसे माफ़ी मांगी। तो ऐसे थे नम्र भाव के विद्यासागर। उनके नाम में ईश्वर था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर को माना नहीं। और क्यों मानते? क्योंकि वो खुद ही ईश्वर थे। इसीलिए ये स्पिरिचुअल रिट्रीट चैनल के बावजूद मैंने आज का एपिसोड उन पे किया। वो इतने दयालु थे कि सभी को मदद किया करते थे। उनका नाम सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस भी उनको मिलने आए थे और उनकी कार्य की बहुत प्रशंसा की थी। उन दिनों कलकत्ता में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का बोलबाला था। सभी लोग उनको मिलने के लिए आतुर रहते थे। लोग उनको ईश्वर का अवतार ही मानते थे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनसे मिले नहीं गए, क्योंकि वो ईश्वर मानते नहीं थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस यानी ठाकुर जी खुद उनसे मिलने आए। तो इसमें उनका भी विनीत भाव प्रकट होता है। ऐसे दोनों महात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। ये एपिसोड आपको कैसे लगा मुझे अवश्य कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक हरिओम।